नमस्कार दोस्तों, मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपको लगता है फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ न्यूज़ एंकर ही बोलते हैं और current account deficit data, fiscal deficit, US trade deficit, हम इन्हें नहीं समझ पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर कंट्री की इकोनॉमी समझनी है तो ये तीन टर्म समझना बेहद ज़रूरी है। और आज हम आसान और डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे इन तीनों डेफिसिट का असली मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम अपना घर का बजट बनाते हैं, सैलरी आती है, खर्चे किए और सेविंग हुई कि नहीं हुई, वैसे ही कंट्री भी अपना पैसा मैनेज करती है। पर जब पैसा कम पड़ जाता है तो वहाँ आते हैं ये डेफिसिट। चलिए इन डेफिसिट को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, लेकिन इसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और आप 60,000 का खर्चा कर रहे हैं, तो ये 10,000 का गैप आप लोन लेकर कवर करते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना गैप बोरोइंग से कवर करती है। 2025-2026 के लिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट एस्टीमेट है 4.4% ऑफ जीडीपी। सेक्शन 2, ट्रेड डेफिसिट। अब बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट से आखिर आप क्या समझते हैं? जब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने 100 रुपये का माल इंपोर्ट किया लेकिन सिर्फ 80 रुपये का एक्सपोर्ट किया तो 20 रुपीज़ का ट्रेड डेफिसिट हुआ। अप्रैल 2025 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था 26.4 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि मार्च से भी काफ़ी ज़्यादा था। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर इसे सीएडी भी कहते हैं। जब एक देश ने टोटल जितना पैसा दुनिया को भेजा, मीन्स इंपोर्ट्स किया, रेमिटेंस के रूप में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, एक्सेट्रा, वो उस पैसे से ज़्यादा हो जाए जो पैसा दुनिया से आया हमारे देश। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, भारत जितना पैसा भेज रहा है पूरी वर्ल्ड को, या फिर किसी भी रूप में पूरे वर्ल्ड को पैसा भेज रहा है, और भारत में जो पैसा आ रहा है पूरे वर्ल्ड से वो उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट में सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि सैलरी, ट्रांसफर, रेमिटेंस, इन्वेस्टमेंट सब इंक्लूड होते हैं। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 2024-25 के क्वार्टर 3 में 11.5 बिलियन डॉलर था, जो कि जीडीपी का 1.1% है। अगर एक सिंपल भाषा में हम तीनों का डिफरेंस को समझें तो इस प्रकार है। अब इसे हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के फाइनेंसेस या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू ट्रेड डेफिसिट से, जो कि इंटरनेशनली किए गए हैं। नंबर 2, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड इंपोर्ट जब ज़्यादा हो जाता है ट्रेड एक्सपोर्ट से, तो इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, जब फॉरेन ट्रांजैक्शन का पैसा जो गया वो ज़्यादा हो जाता है जो पैसा हमारे पास आया उससे, इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब जब भी आप न्यूज़ में फिस्कल डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर ट्रेड डेफिसिट की बात हो, आप बिना कंफ्यूज हुए समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड करवा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेन। जय हिंद।